यार आज का दिन अच्छा नहीं था। मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ। ये बात बात पर खुद को डिप्रेस्ड बताना दरअसल डिप्रेशन नहीं है। हाँ, ये हमारी डिप्रेशन को लेकर कम जानकारी को ज़रूर दर्शाता है। दिल्ली की क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा शिवम जेटली कहती हैं, ये एक विडंबना ही है। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इतनी आसानी से कर देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में अलग अलग उम्र के 26 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। हालांकि कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये संख्या इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। उदासी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी अलग अलग हैं। किसी बुरी खबर के आने पर या कुछ काम के बिगड़ जाने पर अगर हम ये कहते हैं कि हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, वो दरअसल डिप्रेशन नहीं, उदासी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डिप्रेशन एक आम मानसिक बीमारी है। डिप्रेशन आमतौर पर मूड में होने वाले उतार चढ़ाव और कम समय के लिए होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अलग है। लगातार दुखी रहना और पहले की तरह चीज़ों में रुचि नहीं होना इसके लक्षण हैं। WHO के मुताबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर डर और घबराहट के लक्षण वाली एक मानसिक बीमारी है। इसके कई प्रकार हैं। डिप्रेशन के शिकार कई लोगों में एंजाइटी के लक्षण भी होते हैं। बोलचाल की भाषा में समझाते हुए डॉक्टर पूजा शिवम कहती हैं, सुशांत सिंह राजपूत की खबर सुनने के बाद हम सब उदास थे। कुछ लोग कुछ घंटों के लिए उदास रहेंगे, कुछ लोग कुछ दिनों के तक उदास रहेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ये डिप्रेशन नहीं है। उनके मुताबिक कुछ लोगों को कई चीज़ों से घबराहट होती है, किसी एक चीज़ पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। ये एक मानसिक स्थिति है। जब आप खुद को हेल्पलेस यानी बेबस महसूस करते हैं, इसे एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन जब आप होपलेस महसूस करने लगते हैं, यानी कि आप अपने भविष्य से उम्मीद खो बैठते हैं, तो इस मनोस्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जिसे एंग्जाइटी है वो डिप्रेशन में भी है, या डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति को एंग्जाइटी की शिकायत भी हो। लेकिन एंग्जाइटी से डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन से भी एंग्जाइटी की शिकायत हो सकती है। डिप्रेशन, मनपसंद काम और क्रिएटिविटी। डिप्रेशन के शिकार लोगों को अपना ध्यान बांटने के लिए उन कामों पर ध्यान देने को कहा जाता है जो उन्हें पसंद है। कई लोग इस दौरान म्यूज़िक, पेंटिंग या दूसरे तरह के क्रिएटिव काम करते हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मनोविज्ञान विभाग की डॉक्टर स्मिता देशपांडे बताती हैं, हम लोगों को सलाह देते हैं कि आप वो करें जो आप आसानी से कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो एक्टिव रहें। इस दौरान कई लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, दूसरे तरह के क्रिएटिव काम करते हैं। हमारा मकसद उस काम की क्वालिटी को देखना नहीं होता, लेकिन कई लोग इस दौरान बहुत अच्छा कर्म कर जाते हैं। जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो डिप्रेशन के दौरान एक नए तरह का आर्ट बना सकते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी। मकसद होता है उन्हें एक्टिव रखना। इंदौर की 23 साल की शालिनी को कई तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ रही थीं, जिनके कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते थे। डॉक्टर की सलाह पर अपना ध्यान बांटने के लिए उन्होंने डूडल्स बनाना शुरू किया। BBC से बातचीत में शालिनी कहती हैं, शुरुआत में मैं इन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने से डरती थी। मुझे लगता था कि लोगों को पसंद नहीं आया तो वो क्या सोचेंगे। कई बार मैं शायद किसी एक खास व्यक्ति के लिए पोस्ट कर रही थी। मुझे लगा वो देखेगा, उसे पसंद आएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस आर्ट्स में मज़ा आने लगा। लोगों ने तारीफ़ की तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। शालिनी आगे कहती हैं, मैंने अपनी कला को निखारने के लिए ट्रेनिंग लेनी शुरू की। मैंने डूडल्स से शुरुआत की थी और अब मैं 3D इल्यूज़न बनाती हूँ। ये किसी कर्मशील कारण के लिए नहीं करती हूँ, सिर्फ खुद के लिए। मुझे लगता है ये बीमारी आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती है। आपको एक ज़रिया चाहिए होता है अपने कॉन्फिडेंस को वापस पाने के लिए। मेरे लिए ये आर्ट वही ज़रिया है। हैदराबाद में एक IT कंपनी में काम करने वाली संध्या ने डिप्रेशन के दौरान कविताएं लिखने और पेंटिंग्स बनाने पर ध्यान लगाया। वो बताती हैं,
मुझे लगता है डिप्रेशन के दौरान मैंने अपना सबसे बेहतरीन क्रिएटिव काम किया है। मैं जो भावनाएं कैनवस या कागज़ पर उकेर पाई, वो मैं पहले कभी नहीं कर पाई थी। हालांकि संध्या कहती हैं कि उनके क्रिएटिव काम को इस दौरान फ़ायदा हुआ, लेकिन बीमारी से उभरने में इस आर्ट्स ने कोई ख़ास मदद नहीं की। उनके मुताबिक वो लिखने और ड्राइंग बनाते वक्त नकारात्मक चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सोचने लगती थीं। दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज की मनोविज्ञान विभाग की प्रमुख रूपाली शिवालकर के मुताबिक आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप डिप्रेस हैं और आप बार बार उदास गाने सुन रहे हैं तो इसका आप पर बुरा असर हो सकता है। इसी तरह अगर कोई आर्टिस्ट डिप्रेशन में है और वो बार बार नेगेटिव थीम पर काम कर रहा है तो शायद उसे कोई फ़ायदा ना हो। सकारात्मक थीम उस पर बेहतर असर डाल सकती है। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है और उन चीज़ों का उनके दिमाग पर असर भी अलग होता है। दिल्ली के एक स्टार्टअप में काम करने वाली नदीम पल्ली कहती हैं कि उनके लिए क्रिएटिविटी का मतलब लिखना और पॉटरी था। नदीम पल्ली कहती हैं, लिखना मेरे लिए दर्द को बताने का एक जरिया था। जैसे जैसे मेरा दर्द कम होता गया, लिखना भी कम हो गया। मैं अब कम लिखती हूँ, लेकिन इसका अफसोस नहीं है क्योंकि मैं अपना दर्द बयां करने के लिए लिखती थी। वही कम है तो लिखना अपने आप कम हो गया। पोट्री को मैंने एक ज़रूरी एक्टिविटी की तरह शुरू किया। ये एक अच्छा थेरेपी आर्ट फॉर्म है, लेकिन क्या क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ अच्छा काम करने तक ही सीमित है? डॉक्टर पूजा शिवम के मुताबिक हमें क्रिएटिविटी को सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं देखना चाहिए। वो कहती हैं, उपलब्धि सिर्फ जो समाज की नज़र में है वो नहीं है। बड़ी उपलब्धि वो है जब आप अपने दिमाग में बनाए गए दायरों को तोड़ें और आप समझें कि ये भी एक संभावना मेरे लिए मौजूद है। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। डॉक्टर पूजा शिवम बताती हैं, मेरे पास 2 केस ऐसे आए जिन उन लोगों ने वो चीज़ें करनी शुरू की जो पहले नहीं करते थे। अलग अलग लोगों से मिलना शुरू किया, ज़िंदगी को अलग तरह से देखने लगे। इसका असर ये हुआ कि वो प्रोफेशनल, सामाजिक और पर्सनल लेवल पर अच्छा काम करने लगे। आर्ट थेरेपी भी हो सकती है कारगर। कई लोगों के लिए आर्ट थेरेपी भी उपयोगी साबित होती है। रूपाली कहती हैं, आर्ट थेरेपी क्रिएटिविटी के बारे में उनके लिए है जिन्हें आर्ट पसंद है। किसी तरह के आर्ट को करने में आपको मज़ा आता है और आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है। डिप्रेशन में ही नहीं, दूसरी तरह की मानसिक बीमारियों के लिए भी ये थेरेपी बहुत अच्छी है। यह हर उम्र के लोगों पर काम कर सकती है। ये एक सपोर्टिव थेरेपी है जो लोगों को उनके मौजूदा मानसिक स्थिति से बाहर लाने में मदद करती है। सिर्फ मनपसंद काम करना इलाज नहीं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक डिप्रेशन के दौरान किए गए क्रिएटिव काम आपको इस परिस्थिति से निपटने में मदद कर सकते हैं। कई बार जब आप जो महसूस कर रहे हैं उसे अपने क्रिएटिव काम के माध्यम से जताना आसान होता है। इसलिए आपके किए गए क्रिएटिव काम में आपकी मनोस्थिति दिखती है और वो आपको अच्छा भी लगने लगता है। लेकिन ये तरीका सभी पर कारगर साबित होगा ऐसा नहीं है। हर इंसान का दिमाग अलग होता है। कुछ लोगों को ये मदद करता है तो कुछ को नहीं। और सिर्फ अपना ध्यान किसी क्रिएटिव काम में लगाना भी इलाज नहीं है। परिवार और दोस्तों का साथ, योगा, फिजिकल एक्टिविटी और डॉक्टर्स द्वारा दी जाने वाली दूसरी थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत हो।